2014 में भारत की इकोनॉमी $2 ट्रिलियन थी और 2025 में भारत की इकोनॉमी $4.2 ट्रिलियन होकर 10वें स्थान से चौथेवें स्थान पर आ गई। अब ये बात आपको लगेगा कि ये अचानक से मैडम इस बारे में क्यों बात करें? मैं छोटी सी बात के साथ जवाब दूंगी। जब आप एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था होती है तो लोगों की आंखों में आप खटकने लगते हो। आपको ये दिखने उन्हें लगने लगता है कि कल को ये आर्म एक्सपोर्टर में इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और टॉप 25 देशों में अपनी जगह बना रहे हैं, तो ये हमारे लिए आगे चल के कोई खतरा ना हो जाए, इसलिए हर वो देश, हर वो विश्व शक्ति कोशिश करती है कि उसके अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने से किस तरह रोका जाए। भारत इस समय कंपटीशन या टैरिफ झेल रहा है। भारत ने कोविड 2019 का बड़े अच्छे से सामना किया और उस विश्व महामारी से पूरी सही ढंग से बाहर निकल गया। इवन 120 देशों की मदद की वैक्सीन में, दवाइयों में। अब मैं यहाँ पर ये चीजें क्यों कह रहे हैं? हम लोग टैरिफ फेस रहे हैं, कॉम्पिटिशन को फेस कर रहे हैं क्योंकि हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था बने। और अगर आप डॉलर का डेप्रिसिएशन रूपी का डेप्रिसिएशन डॉलर के सामने देखेंगे तो गौर से अगर आप ट्रेंड को एनालाइज करें तो मैं आपको एक ट्रेंड दिखाना चाहूंगी कि ये जो डेप्रिसिएशन का सबसे बड़ी अमाउंट जो हुई है वो 2024 के बाद हुई है। मतलब जब लोगों को ये लगने लगा कि अब भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है, विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रही है और भी आगे चल के हमें चैलेंज ना दे दे, तो हमारे कॉम्पिटिशन में चीजें हुई। और टैरिफ का आप सोचिए, यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ नहीं लगता है, वो भी रूस से गैस ऑयल सब परचेज करता है, लेकिन भारत पर टैरिफ लगते हैं, वो भी 200 टाइम्स कई जगह। तो ये कंपटीशन है जो विश्व के महाशक्तियों को भारत से डर लगने लगा, इसकी वजह से ये चीजें आपको नजर आ रही हैं। दूसरी बात, सुप्रिया श्रीनिवास के बारे में कहना चाहूंगी। ज्यादा पुरानी बात नहीं कहती, इनके जो नेहरू जी थे उनके लिए तो एक सिगरेट के लिए इंडियन एयरफोर्स के विमान उड़ जाया करते थे इंदौर से एमपी के बीच में। तो आप सोचिए, ये तो वो पार्टी है। दूसरी बात, अब मैं रिसेंट की बात बता दूं, आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी की एक पेंटिंग थी जो MF हुसैन की बनाई हुई थी, और यस बैंक के जो को फाउंडर थे राणा जी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि 2 करोड़ रुपए में फोर्स किया गया कि आप ये पेंटिंग से खरीदिए। क्यों खरीदिए? कि इसके सहारे आपका सरकार से एक अच्छा कोलैबोरेशन डेवलप होगा। दूसरी बात, ठीक है, आप पद्म भूषण भी पा सकते हैं। और दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो चाइनीज जो जितना भी सामान खिलौने आते थे उन पे कोई ड्यूटी नहीं लगाती थी, कोई टैक्स नहीं लगाती थी। और बात करते हैं आज की अर्थव्यवस्था। अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है तो उसको कम करने की जिम्मेदारी भी आपकी सरकार की ही है। रिद्धि जी, बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सरकार नेगोशिएशन में लगी हुई है, बातचीत करने में लगी हुई है, और अमेरिका से ट्रंप बीच बीच में इस चीज के इंडिकेशन देते हैं कि टैरिफ थोड़ा कम होगा, लेकिन हम भी इस चीज के नेगोशिएशन में पूरी तरह से व्यस्त हैं, लगे हुए हैं पूरे शिद्दत के साथ। विकास जी की इस बात को और कहना चाहूंगी। विकास जी ने कहा कि अभी हमारा जो डेब्ट है वो लगभग 700 मिलियन के करीब है, तो साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी कंपैरेटिवली सेम ही चल रहा है। अगर हम 2014 और 2025 आज की भी बात करें तो अगर आप अपने फॉरेक्स रिजर्व और डेब्ट दोनों को कंपेयर करें तो दोनों का रेशियो लगातार बराबर चल रहा है। डिस्पाइट हम ट्रेड वॉर फेस कर रहे हैं, हमने कोविड फेस किया और अभी भी हम बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे कहीं भी क्रियाकलापों में या इच्छा शक्ति में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हम इसी से पहले की 10 साल पहले की बात करें, 2014 से पहले की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी का एक सिंपल सा फंडा था कि लूटो और लुटवाओ। उसका मतलब क्या था कि लूटो इस तरह से कि अपने परिवार के लिए, गांधी परिवार के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए पैसे कैसे खर्च हो सकते हैं, पैसे कैसे जो टैक्स पेयर के पैसे उसको कैसे साइडलाइन भ्रष्टाचार के माध्यम से किया जा सकता है वो। लेकिन साथ ममता में जी, चाइनीज अभी का देश में शासन तो जो गांधी देश परिवार का नहीं है ना मैम। हम आज के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम 2025 पे रह लेते हैं। 2025 के रिद्धि जी, क्योंकि जो आज हमारी बहस शुरू हुई जिस ट्वीट से शुरू हुई वो उस समय के ट्वीट से शुरू हुई, इसलिए मुझे वहां पर जाना पड़ता है, वरना मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी। और इन्हीं के एक परिवार के बहुत फेमस राजीव गांधी जी का सेंटेंस मैं फिर से बोल देती हूँ। अगर आपको याद होगा कि ऊपर से 1 रुपया चलता है और नीचे तक 15 पैसे पहुंचता है, क्योंकि जनता के लिए इनका एटीट्यूड ये था, जनता इनके लिए जो समझती थी वो थी कि सारा पानी नीचे तक आते आते खत्म हो जाता है, क्योंकि सारा पानी कांग्रेस का गांधी परिवार पर समाप्त हो जाता था। लेकिन मैं यहाँ अपने आज के समावेश में क्यों जोड़ना चाहूंगी, क्यों कि हम जितने भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसके बावजूद हम अपने आर्म एक्सपोर्टर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम देश की अर्थव्यवस्था को लगातार आगे बढ़ाने की
और अभी भी हम ये गोल लेके चल रहे हैं कि 2047 में हम भारत को विकसित देश बनाएंगे और कुछ समय ठीक में है। 2 से 5 साल के अंदर हम भारत की विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के ठीक है। दिखाएंगे। क्यों? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।